इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सिटी एसपी के द्वारा भागलपुर के कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, स्टेशन चौक सहित कई चौक चौराहों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और 4 पहिया वाहनों के साथ साथ 2 पहिया वाहनों की डिक्की को भी पुलिस के द्वारा खंगाला गया। इस दौरान सिटी एसपी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और शराब तस्करों, हथियार तस्करों और चुनाव के दौरान पैसे की हेराफेरी करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने भागलपुर जिला के 3195 बूथों के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया है। आवंटन के दौरान तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान जिला निर्वाचन की टीम द्वारा आचार संहिता, कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइन, ईवीएम से जुड़ी जानकारी और मॉक पोल के बारे में बताया गया। व्यय कोषांग के अधिकारी ने राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनाव में खर्चे के आय व्यय के बारे में विस्तार से समझाया। मौके पर जिला निर्वाची पदाधिकारी प्रणब कुमार समेत अनेक अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्डधारियों को चना भी दिया जाना है। इस बाबत भागलपुर के एसएफसी गोदाम में मध्य प्रदेश की 17 से 4000 बोरा चना आया है, लेकिन लगातार बारिश और लापरवाही से ट्रक में रखे चने में अंकुर आ गया है। 4 ट्रक चना के बोरे में 84 बोरे का चना पूरी तरह से ट्रक में ही अंकुरित हो गया था, जबकि बाकी चना भी बरसात के पानी से खराब होने की स्थिति में है। एजीएम एसएफसी ने बताया कि चने से भरे ट्रक को वापस कर दिया जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान इंस्पेक्टर अमर कुमार शाह के नेतृत्व में चलाया गया। जगदीशपुर थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार भी अपने दल बल के साथ सनहौला मोड़ पर चेकिंग पोस्ट पर डटे रहे। आपको बता दें, भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सनहौला मोड़ के पास पुलिस चेक पोस्ट के निकट वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एक टाटा मैजिक गाड़ी को रोक कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान टाटा मैजिक में धान का भूसा से भरा बोरा के अंदर छुपा कर रखा गया विभिन्न ब्रांड के 43 कार्टून शराब बरामद किए गए। कुल 1135 बोतल से 432 लीटर विदेशी शराब के साथ पुलिस ने मौके से टाटा मैजिक के ड्राइवर, झारखंड के धनबाद जिला के धनसार थाना क्षेत्र निवासी दीपक कुमार, धनबाद जिला के निवासी सुमित कुमार को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही टाटा मैजिक को भी जब्त कर लिया गया है। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया 2 आदमियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक ड्राइवर और एक खलासी है। किन व्यक्तियों के लिए शराब ले जाया जा रहा था, पुलिस जाँच कर रही है। 1 वर्ष पूर्व लापता हुए अपनी शादीशुदा बहन की खोज के लिए एक भाई अपने छोटे छोटे भांजा भांजी के साथ पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। दरअसल गोराडीह थाना क्षेत्र कैलाकापुर निवासी रिंकू देवी पिछले दुर्गा पूजा के दौरान अपनी घर से अपनी गोतनी के साथ बाहर निकली और उसके बाद वह गायब हो गई, जिसके बाद रिंकू के परिजनों ने उसकी बरामदगी को लेकर कई बार गोराडीह थाना का चक्कर काटा, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। थक हारकर सीनियर एसपी के पास भी उसके परिवार के लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद रिंकू की बरामदगी नहीं होने से निराश उसके परिजन आज भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार के कार्यालय पहुंचकर बरामदगी को लेकर आवेदन दिया। पुलिस अंकल, मेरा मम्मी को खोज के ला दीजिए, हम अकेले रहे, हमको मन नहीं लगता है। वही 6 पूजा दिन था, घूम हुआ था, ठीक है। उसके चक्कर में गोराडीह थाना से पहले केस हुआ, पहले अपने स्तर से खोज लिए, उसके बाद केस किए। केस में कोई सुनवाई ना। एक बार डीआईजी साहब के ऑफिस में जब केस होने के बाद आए मिलने के लिए, उसके बाद मिल के गए जैसे, तो पता चला कि उसका बहुत ही गोतनी जो है छोटी वाली लोन दिलाने के बहाना ले गया। लोन दिलाने के बहाना ले गया, तो उसके बाद दोनों मिल के गया। शुक्रवार दिन था, वो तो उस दिन रात में नहीं आया। बच्चे 2 था, दोनों अकेले रो रहा था। तो उसके हमको खबर मिला घर से, कहलगाँव से आए, वहाँ से उस समय पानी भी था बहुत। उस समय से फिर कहीं खोजते रह गए, नहीं मिला। उसके बाद हम थाना में चक्कर लगाए, एसपी साहब के चक्कर लगाए, डीआईजी साहब के पास, हर जगह से खोज के हार चुके। लेकिन चाहते क्या है? हम चाहते हैं जो जिसके साथ में उसका, वो मेरा बहन का खोज करा दे। और यहाँ की सरकार से भी हमें अपील भी कर रहे हैं। हम डीआईजी साहब, डीजीपी साहब को मेल किए हैं, मुख्यमंत्री को किए हैं, केंद्रीय मंत्री में किए हैं, प्रधानमंत्री को भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई मैसेज नहीं मिला हमको अभी तक में। गोतनी घर में है वो है। हाँ, पहले तो बता नहीं रहा था कि हम ले गए हैं। जब उसको टॉर्चिंग किया थाना में, तब बोला हाँ मेरे साथ में गया है, हम आपने चले गए मैके, और वो कहाँ गया पता नहीं चला। उसका लोकेशन, लास्ट लोकेशन जो पिरपैती तक मिला दोनों का। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन जो हम कितनों दौड़ते रहे, कोई कनघट नहीं करता कि क्या किया जाए। अब
लास्ट में जो हम आपके पास 2 बात रखने के लिए आए हैं। हम डीआईजी साहब के ऑफिस में अभी मिलने के लिए आए हैं, डीआईजी साहब नहीं है तो बोला पत्र दे दो, हम जाके 15 दिन के बाद उसका कुछ आश्वासन तुमको बताते हैं इसके बारे में। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी मतदान कर्मियों को खादी मास्क देने की बात कही है। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते बूथों की संख्या बढ़ाई है तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर सभी बूथों पर थर्मल स्क्रीनिंग लगाने की बात कही है। चुनाव को लेकर चुनाव कर्मी को खादी का मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। मास्क की आपूर्ति चुनाव आयोग करेगा। आयोग ने पत्र जारी कर कहा कि ड्यूटी में लगे कर्मी को खादी के मास्क दिए जाएंगे। चुनाव आयोग की इस घोषणा से खादी से जुड़े लोगों में खुशी है। इसी बहाने खादी को एक नई संभावना मिलने जा रही है। अगर सरकार की ओर से मास्क का ऑर्डर आता है इस चुनाव के अभियान के दौरान तो हमको लगता है कि खादी के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा और खादी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो देती है, कत्तिनों के रूप में, कामगारों के रूप में, बुनकरों के रूप में, वह ज़्यादा लोगों को मिलेगा और उसके पारिश्रमिक का लाभ चूँकि कोरोना काल के कारण, संक्रमण के कारण लोगों का रोज़गार छीन गया है, वैसी स्थिति में लोगों को बहुत ही अच्छा रोज़गार मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। भागलपुर जिले में 2 चरणों में चुनाव होना है। चुनाव आयोग के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्याशियों को डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाने के दौरान 5 लोगों से ज्यादा समर्थकों को ले जाने की मनाही है, जिसको लेकर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने चुनाव आयोग से डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान 5 से ज्यादा समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में भाग लेने की मांग करते हुए कहा कि आयोग प्रत्याशियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत प्रचार प्रसार के दौरान डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान के दौरान ज्यादा लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाए जाने की इजाजत दे। हाँ बिल्कुल, हम चुनाव आयोग का जो आदेश हुआ है, निर्देश हुआ है कि आप जहां भी जाएंगे 5 आदमी के साथ, उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं कि गार्ड भी उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। और हम लोग जब जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि पहले से भी विधायक हैं या जो कोई बड़े नेता आएंगे, वो जब जाएंगे तो 5 आदमी तो हम लोग रहेंगे, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ तो भीड़ लग जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को इस पर थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। हाँ, आप मास्क लगवाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लेकिन ये 5 आदमी जाएंगे ज़रूर, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ तो विधायक को देखने के लिए विधायक जी आए तो भीड़ लग जाती है। तो भीड़ जब लगी तो हो सकता है 15-20 आदमी हो जाए। इसलिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, इस पर थोड़ी ढिलाई करनी चाहिए। Today, education is not just about books. It is beyond classrooms and boards. Come aboard to experience an excitingly different world of schooling. We are Delhi World Public School, Siliguri.
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर का अपना ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप सागरोनी ऐप ने काफ़ी कम समय में लोगों के बीच अच्छी सुविधा उपलब्ध कराकर अपनी अलग पहचान बना ली है। भागलपुर के कई उपभोक्ता जो कोरोना काल में बाजार जाने से बचना चाहते हैं या फिर किसी के घर में कोई बुजुर्ग है जो बाजार नहीं जा सकते, तो वो लोग काफ़ी तेज़ी से इस ऐप से जुड़ रहे हैं और इसकी सेवा का लाभ ले रहे हैं। सागरोनी ऐप समय समय पर अपने उपभोक्ताओं के लिए ऑफर भी निकालती रहती है। अभी भी इस ऐप पर ऑफर चल रहा है जिसमें 2000 की शॉपिंग करने पर एक आकर्षक उपहार मुफ्त दिया जा रहा है। हम आपको बता दें, सागरोनी एक ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप है जिस पर राशन के सभी सामान उपलब्ध है और यह ऐप भागलपुर के लोगों के लिए उपलब्ध है। इस ऐप को आप आराम से अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके अपनी ज़रूरत के सामान को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बाद उसी दिन आपके राशन की डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगी और यह डिलीवरी बिल्कुल फ्री होगी। इसके लिए आपको कोई अलग से डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि सागरोनी ऐप पर राशन के सामान पर ऑफर भी रहता है, जिससे आपकी काफ़ी बचत भी हो जाती है। तो अगर आप कोरोना काल में घर से बाहर जाने से बचना चाहते हैं तो अभी सागरोनी ऐप को डाउनलोड करें और अपने घर के राशन के सभी सामान को ऑर्डर करें और कुछ देर में सामान आपके घर पर मिल जाएगा। और अगर आपको मोबाइल चलाने में परेशानी होती है तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए सागरोनी ऐप का मोबाइल नंबर है 6201087133 और एक दूसरा नंबर भी है 9934863679। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित अनुमंडल नियंत्रण कक्ष सभागार में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जगदीशपुर के सीईओ संजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चुनाव को लेकर बनाए गए सभी सेल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान सभी कोषांग के पदाधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। लेकिन यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण काल में कराए जा रहे चुनाव को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका अनुपालन कराने वाले अधिकारी ही इसकी धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं और सामाजिक दूरियां यहां नजदीकियों में बदल गई है।